चेन्नई से 3 महीने बाद अपना ऑफिस से काम ख़त्म करके जब सेन बाबू ने कोलकाता में पहुंचा अपने घर पे आने के लिए, अपने घर वालों से मिलने के लिए, तब उनको आने में रास्ते में बहुत लेट हो गया। लेट मतलब उसको ट्रैफिक में आने के लिए, रोड में थोड़ा दिक्कत होने के लिए उसको अपना अपार्टमेंट में पहुंचते पहुंचते रात हो गया। रात को करीब 11:30 बज चुका था। अपने अपार्टमेंट के आने के बाद वो जब घुसा तो उन्होंने देखा आसपास बहुत सन्नाटा है, कहीं पे कोई आदमी वगैरह कोई नहीं है। उन्होंने रात को अकेला इधर आया तो वो कुछ नहीं सोच के, उसके अंदर जो एक उत्साह था उसके घर वालों से मिलने का, उसका जो प्रतीक्षा था, वो उसका टाइम आ गया, इसलिए वो बहुत खुश हो रहा था। तो कुछ नहीं सोच के वो सीधा अपने अपार्टमेंट में घुस गया। तो उस अपार्टमेंट में 5th फ्लोर में उसका घर था। तो उस अपार्टमेंट में घुसने के बाद उन्होंने लिफ्ट में जब पहुंचा, लिफ्ट के सामने कि वहाँ पे ऊपर जाने के लिए, तब वो दूर में देखा एक बुजुर्ग महिला वहाँ पे खड़ा है। तो उसको देख के उनको थोड़ा चौंक गया कि इतना रात को एक बुजुर्ग महिला यहाँ पे क्या कर रहा है और आसपास कोई नहीं है। तो उनके सामने जाके उन्होंने बोला कि माँ जी, आपको कोई कुछ दिक्कत है कि इतना रात को आप नीचे आया, लिफ्ट के सामने खड़ा है, तो आप कहाँ जाएंगे? तो वो बुजुर्ग महिला उसके सामने उसको देख के थोड़ा हंसा और बोला, बाबू मुझे 5th फ्लोर पर जाना है। तो वो सोचा था मैं भी तो 5th फ्लोर पर जा रहा हूँ, तो उनको छोड़ दूँ जाके। बोले ठीक है माँ जी, आप मेरे साथ मेरे लिफ्ट में आ जाइए, हम दोनों एक साथ ऊपर पहुँचेंगे। तो वो बुजुर्ग महिला ने बोला हाँ तो ठीक है बेटा, चलो एक साथ जाते हैं। तो बोलकर दोनों ने लिफ्ट पर चढ़ गया। तो 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर पर चढ़ते चढ़ते वो महसूस किया कि लिफ्ट के अंदर का जो वेदर है वो बहुत ठंड हो चुका है। इतना गर्मी में भी इतना ठंड हो गया कि उसको कांपना आ गया। तो थोड़ी देर में 3rd फ्लोर पहुँचते पहुँचते उसके हाथों से अचानक से उसका फ़ोन लिफ्ट के फ्लोर पर गिर गया। जब वो लिफ्ट से वो फ्लोर से वो अपना फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुका, तब उन्होंने नोटिस किया वो जो बुजुर्ग महिला उसके पास में खड़ा है, उसका पैर ज़मीन से ऊपर तैर रहा है। ये देख के वो वहीं पे बेहोश हो गया और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं। थोड़ी देर बाद वो जब अपनी आंखें खोले तब देखा वो आपके बेड में पड़ा हुआ है, उसका जो फैमिली मेम्बर है वहीं पे सब खड़ा है। तो उस रात को उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला, वो सो गया। सुबह उठ के जब वो सभी को पूछा, अपने वाइफ से, अपने बेटे से, या बाकी का जो फैमिली मेम्बर है सभी से जब पूछा कि क्या हुआ, तब वो सब उसका रात में जितना कुछ हुआ उसके साथ, वो सब कुछ उसको परिवार वालों को बोला कि मेरे साथ ये हुआ, मैं रात को आ रहा था, ऐसे एक बुजुर्ग महिला था जिसको हमने देखा कि वो पैर उसका तैर रहा है। तो ये बोलने के बाद उस परिवार वालों ने सब समझ गया कि वो जो फ्लोर पे रहता था, जिस अपार्टमेंट के जो 5th फ्लोर में वो रहता था, उसी फ्लोर के लास्ट में एक फ्लैट है जहाँ पे एक बुजुर्ग महिला अकेला रहता था। तो कुछ हफ्ते पहले उसका डेथ हो गया था। तो उस जो बुजुर्ग महिला था उसका अपना फैमिली मेम्बर कोई नहीं था, तो इसलिए वो जो अपार्टमेंट वालों ने जो था वो सब मिलके ही उसका क्रियाक्रम किया था। फिर भी आज भी वो अपार्टमेंट वालों ने सभी ने बोलता है कि रात को कभी कभी या दोपहर को भी वो उस बुजुर्ग महिला को इधर उधर देखा जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो उसको देखा है। तब सब समझ गया कि ये उसी का क्रियाधारा है, किसी तरह उसका आत्मा का शांति नहीं हुआ, इसलिए वो अभी भी भटक रहा है। और आज भी माना जाता है कि नॉर्थ कलकत्ता के वो उस अपार्टमेंट में अभी भी वो बुजुर्ग महिला का आत्मा अभी भी दिखाई देता है। कभी रात को, कभी दोपहर को, किसी न किसी टाइम पे उनका आत्मा अभी भी दिखाई देता है वो पे।